नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया गया है? ऑप्शन इसमें भारत, श्रीलंका, चीन या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। 9 दिनों तक चलने वाला ये जो बर्निंग मैन फेस्टिवल है, ये कला और संगीत के साथ अमेरिका के नेवादा में मनाया गया है। 1986 से मनाया जाने वाला ये जो फेस्टिवल है, इसमें हजारों लोग रेगिस्तान में नाचने, गाने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये भारत में मनाए जाने वाले दशहरा त्योहार की तरह ही है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की, तो बिहू ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। लोसार महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा का बिहार में काफी महत्व है। बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम ये केरल राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। राजा पारवा इसका उड़ीसा में काफी महत्व है। पोंगल ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के डिजिटल मंत्रालय ने फ्लॉपी डिस्क से छुटकारा पाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है? ऑप्शन इसमें चीन, जापान, जर्मनी या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को सेव करने में काम आने वाली एक रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क है। अगर तकनीक के लिहाज से देखा जाए तो जापान वैश्विक स्तर पर काफी आगे है, फिर भी यहाँ के लोगों में कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क जैसी पुरानी तकनीक के प्रति अभी तक काफी लगाव है। इसलिए जापान के डिजिटल मंत्रालय ने फ्लॉपी डिस्क और चलन से बाहर हो चुकी तकनीक से छुटकारा पाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। अब यहाँ पर हम बात करें जापान देश की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा येन है। इस देश की संसद का नाम डाइट है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम से और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में फैटमैन नाम से परमाणु बम गिराया था। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने 3D विजुअलाइजेशन उपकरण आईज ऑन द सोलर सिस्टम को अपडेट किया है? ऑप्शन इसमें नासा, इसरो, एएसए या फिर सीएनएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने हाल ही में अपने 3D विजुअलाइजेशन आई ऑन द सोलर सिस्टम टूल को अपडेट किया है। ये 3D उपकरण सौरमंडल के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रियल टाइम 3D डेटा विजुअलाइजेशन की परमिशन देता है। अब यहाँ पर हम बात करें नासा की, तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अपोलो कार्यक्रम के तहत 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। वर्तमान में नासा चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय खिलाड़ी को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया है? ऑप्शन इसमें रुपिंदर पाल सिंह, प्रशांत कुमार चौहान, पंकज कुमार या फिर हरमनप्रीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। भारत के स्टार ड्रैग फ्लिकर हैं हरमनप्रीत सिंह। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को भी हॉकी स्टार अवार्ड्स 2021-22 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी का संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। अगर बात करें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा और महिला हॉकी विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है, ये संयुक्त रूप से स्पेन और नीदरलैंड द्वारा की गई। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने औपचारिक रूप से लिज ट्रस को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन इसमें बोरिस जॉनसन, प्रिंस ऑफ वेल्स, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। लिज ट्रस ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर हैं और अब इन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा औपचारिक रूप से ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें,
तो कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनसे पहले महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और थेरेसा भी कंजर्वेटिव पार्टी की ही लीडर थी। लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया है। लिज ट्रस की जीत के साथ ही भारतीय मूल की प्रीति पटेल ने गृह सचिव पद से अपना इस्तीफा दिया है। अब इनकी जगह भारतीय मूल की ही सोएला ब्रेबरमैन ब्रिटेन की नई गृह सचिव होंगी। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आगामी 8 सितंबर से शुरू होगा? ऑप्शन इसमें 5वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां संस्करण। तो इसका करेक्ट आंसर है 9वां संस्करण। ये जो टूर्नामेंट है इसका 2020 और 2021 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से आयोजन नहीं हुआ था। अब इसका 9वां संस्करण 8 सितंबर से राजधानी आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले मैच से शुरू होगा। ये मिजोरम राज्य का प्रमुख खेल लीग है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में प्रमुख खेल लीग और उनकी शुरुआत की, इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण था ये 2008 में शुरू हुआ था। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2014 में शुरू हुआ था। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2013 से ये खेली जाती है। प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का नया संस्करण प्राइम वॉलीबॉल लीग का जो उद्घाटन सत्र है ये 2022 में शुरू हुआ है। इंडियन सुपर लीग 2013 में शुरू हुई थी। प्रीमियर हॉकी लीग ये 2005 से 2008 तक, जबकि हॉकी इंडिया लीग 2013 से 2017 तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय मूल की कौन सी महिला ब्रिटेन की नई गृह सचिव नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन इसमें सोएला ब्रेबरमैन, प्रीति पटेल, भावना शर्मा या फिर भावना पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सोएला ब्रेबरमैन। सोएला ब्रेबरमैन ये भारत में गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। अब ये भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल के स्थान पर ब्रिटेन की नई गृह सचिव होंगी। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में अन्य देशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए कुछ भारतीयों की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल को अपनी राष्ट्रीय अवसंरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी वकील अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के जिला जज के तौर पर नामित किया गया है। वेदांत पटेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। भारतीय मूल की प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह भारतीय मूल की ही सोएला ब्रेबरमैन ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत संचालित ई प्रोसिक्यूशन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई प्रोसिक्यूशन के थ्रू केसों के निवारण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी सूची में मध्य प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर इसमें रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान परिषद बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी राजधानी लखनऊ में स्थित है। नरौरा में राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है और कथक ये प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को इनमें से किसने 5 स्टार रेटिंग दी है? ऑप्शन इसमें ISO, भारतीय रेटिंग एजेंसी, FSSAI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है FSSAI। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली संस्था है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब यहाँ पर हम बात करें FSSAI की, तो हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इस प्राधिकरण की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अभिनेता किच्चा सुदीप को राज्य की पशुओं को गोद लेने वाली स्कीम पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में USA के नेवादा में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया गया है। वेदांत पटेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। जापान के डिजिटल मंत्रालय ने फ्लॉपी डिस्क और चलन से बाहर हो चुकी तकनीक से छुटकारा पाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। हाल ही में नासा ने अपने 3D विजुअलाइजेशन उपकरण
आइज ऑन द सोलर सिस्टम को अपडेट किया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने औपचारिक रूप से लिज ट्रस को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मोहला मानपुर चौकी ये छत्तीसगढ़ राज्य का 29वां नया जिला बना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत से हरमनप्रीत सिंह को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया है। चीन ने हाल ही में कोरोना की नेडल फ्री वैक्सीन को मंजूरी दी है। मिजोरम प्रीमियर लीग का नवा संस्करण आगामी 8 सितंबर से राजधानी आइजोल में शुरू होगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा से मुलाकात की है। भारतीय मूल की सोएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की नई गृह सचिव नियुक्त हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी वकील अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के जिला जज के तौर पर नामित किया है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत संचालित ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में 5 स्टार रेटिंग दी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।